बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर अलग अलग सेशन के छात्र छात्रा जो इसमें पढ़ाई करते हैं। अखबार में आज रिपोर्ट आई है कि हाई कोर्ट ने 14 कॉलेजों की मान्यता जो है समाप्त कर दी है। आप लोगों ने अखबार में देखा होगा या कहीं ना कहीं से आपको जानकारी मिली होगी। उसके बाद से जो लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि कौन कौन से कॉलेज है, यदि उस कॉलेज की मान्यता जो है वह रद्द कर दी है कोर्ट, तो यदि हमारा एडमिशन उसमें है या हम पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में यदि है उसमें हम, तो फिर मेरा क्या होगा यदि पर्टिकुलर उस कॉलेज में मेरा नाम है जिसकी मान्यता कोर्ट ने लगभग 18 अगस्त तक, आई थिंक यहाँ पर देखिए 18 अगस्त तक जो है उसकी मान्यता रद्द करने के लिए विश्वविद्यालय को आदेश दिए। तो इसलिए हम बात करें कि यदि आप 19 से 22 के छात्र छात्रा हैं या 20 से 23 या 21 से 24 के यदि आपका भी इस कॉलेज में नाम है तो क्या दिक्कत आ सकती है। उससे पहले हम देख ले यहाँ पर तो जो कॉलेज की नेचर होती है, कॉलेज 3 टाइप के होते हैं। या तो वो कॉलेज फुल्ली प्राइवेट होता है, नहीं तो एडेड होता है, सेमी गवर्नमेंट और आधा सरकारी और आधा प्राइवेट। साथ ही वो कॉलेज एक टाइप के ऐसे होते हैं जो फुल्ली जो है गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। तो जो सेमी गवर्नमेंट होता है उसका जो भी खर्चा होता है उस पर्टिकुलर कॉलेज का, उसमें से आधा खर्चा सरकार उठाती है, आधा खर्चा जो है कॉलेज को खुद मैनेज करना पड़ता है। बाकी जो फुल्ली गवर्नमेंट होता है उसका पूरा खर्चा जो है गवर्नमेंट उठाती है। प्राइवेट कॉलेज को एक भी रुपया जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता है, प्राइवेट कॉलेज अपनी खर्चा खुद उठाती है। अच्छा, अब इसमें हुआ कि बिहार में जो तमाम विश्वविद्यालय है, लगभग 11 यूनिवर्सिटी, उसमें से 325 ऐसे कॉलेज है। ये मामला आया कि बात है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज को जो है पैसा देती है, जो भी सालाना जो है हर वित्तीय वर्ष में कॉलेज को कुछ न कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपनी जो है कामकाज जो है अपनी सुचारू रूप से चलाए, जो भी पेमेंट वगैरह हो सब अपना मैनेज करें। मोटा मोटी क्या है, तो जो सरकार पेमेंट देती है कॉलेज को जो है उस पेमेंट का ब्यौरा हर वित्तीय वर्ष में गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि इतना पैसा इतने जगह पर खर्च हुए हैं। और यदि मान लीजिए किसी कॉलेज को गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपया दिया, मान लेते हैं, उसमें से यदि कॉलेज जो वह 40 करोड़ रुपया ही एक वित्तीय वर्ष में खर्चा की, तो फिर जो 10 करोड़ बच गया वह 10 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट को जो है वापस करना पड़ता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वित्तीय वर्ष के लिए जो है गवर्नमेंट पैसा वो जो जारी करती है उस कॉलेज के लिए। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो 11 यूनिवर्सिटी के 325 कॉलेज ऐसे हैं जो उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी वही लेखा जोखा हिसाब जो है गवर्नमेंट को सबमिट नहीं किया कि कितना कहाँ खर्चा हुआ और कितना पैसा बचा हुआ है। मामला मोटा मोटी यही है। यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि बिहार के 11 यूनिवर्सिटी में 325 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने 287 करोड़ की जो सब्सिडी इन कॉलेजेस को गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जो वह नहीं दिया है, जिसके कारण हाई कोर्ट ने सुनवाई की है और इन 325 कॉलेजों की मान्यता जो है वह रद्द करने के लिए कोर्ट जो है तैयार है। लेकिन फिलहाल कोर्ट जो है 14 कॉलेज की मान्यता रद्द की है। साथ ही जो ये 14 कॉलेज है अलग अलग यूनिवर्सिटी के, उनके वीसी से कहा गया कि 18 अगस्त तक जो है उनकी मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए किसी भी हालत में। यदि हम बिहार यूनिवर्सिटी की बात करें तो बिहार यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेज है। एक आपका जो है KCTC कॉलेज, खेमचंद ताराचंद कॉलेज जो है रक्सौल, उसके बाद एक है MJK कॉलेज बेतिया, और जो तीसरा है वह है श्री लक्ष्मी किशोर महाविद्यालय सीतामढ़ी। ये तीनों जो है वह सरकारी कॉलेज है और इन कॉलेज की मान्यता रद्द करने के लिए कोर्ट ने जो है वह आदेश जारी कर दिए। अब जो आप लोग के सवाल आ रहे थे कि मेरा एडमिशन यदि इसमें है और हम पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में या पार्ट 1 में, तो मेरा क्या होगा। तो आपका क्या होगा इसमें तो कोई अभी खैर रीज़न नहीं दी गई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आपका एडमिशन था तो उस वक्त इस कॉलेज की मान्यता थी, तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि इस पर विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया देखें तो दैनिक जागरण में आप यहाँ पर देखिएगा तो रिपोर्ट दिया गया है जहाँ पर बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर क्या बोले। यहाँ पर देखिएगा तो कुलपति बोले कि कोर्ट के निर्देशानुसार जो है कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 3 कॉलेज है बिहार यूनिवर्सिटी के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं की है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि आप जो वीसी महोदय हैं उन कॉलेजों पर कार्रवाई आप नहीं करते हैं तो फिर
कोर्ट के सामने आपको पेश होना पड़ेगा, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। तो मोटा मोटी हम कहें तो ये 3 कॉलेज के ऊपर बिहार यूनिवर्सिटी में अभी खतरा मंडरा रहा है। 18 अगस्त तक का डेट है। 18 अगस्त के बीच में कुलपति से मिलकर के, विश्वविद्यालय से मिलकर के कॉलेज जो है इसकी लेखा जोखा दे देती है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी जो है कि 18 अगस्त अल्टीमेटम टाइम है, उस वक्त क्या होता है कैसे होता है हम आपको समय समय पर हर जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आपका इसमें एडमिशन है, आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। न्यू एडमिशन जो छात्र छात्राएं लेंगे उसको दिक्कत हो सकता है, लेकिन 18 अगस्त तक कुछ भी हो सकता है। जुड़े इस चैनल से, बाकी हम आपको हर रिपोर्ट समय समय पर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वीडियो को देखने के लिए।